हसासमंद शख्सियत हैं, हर मामले को बड़ी हसास नज़र से देखते हैं और हर एक को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। गुज़िश्ता भी आप हमारे जलसे में तशरीफ़ लाए थे, आज भी आप हमारे जलसे में रौनक अफरोज़ हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करते हैं। अब मैं जस्टिस बादशाह नवाज खान साहब, स्पेशल जज क्रिमिनल कोर्ट हैदराबाद का भी मैं खैर मक़दम करता हूं, जिन्होंने काफ़ी मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया है। इस्तक़बालिया कमेटी की जानिब से आपका खैर मक़दम किया जाता है। और अब हाफिज़ साहब जस्टिस बादशाह नवाज खान साहब को शाही हुफ़ाज़ इकराम को मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ख़ुसूसी के हाथों इनामात की तक़सीम अमल में आएगी। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का खिताब होगा और फिर आखिर में हज़रत हाफिज़ साहब मद्दज़िल्लुल आली के खिताब से आप सरफराज होंगे। ज़्यादा तो नहीं। ठीक है। हाफिज़ साहब मद्दज़िल्लुल आली बाबा साहब पाटिल रुकन असेंबली महाराष्ट्र को शायर पहनाएंगे। साथ ही साथ हमारे नारसिंगी के सरपंच अशोक यादव साहब को भी शायर पहनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब औलिया कराम की बारगाहों से इंतहाई अक़ीदत रखते हैं और अल्लाह वालों का बड़ा एहतराम करते हैं और इन महफ़िलों में शिरकत को अपने लिए सादतमंदी समझते हैं। और यही वजह है कि बड़ी मसरूफ़ियत के बावजूद, बेइंतहा थकन के बावजूद आप हमारी महफ़िल में शिरकत किए हैं। हम आपके बेहद ममनून व मशकूर हैं, आपका इस्तक़बाल करते हैं। साथ ही जस्टिस बादशाह नवाज खान साहब को हाफिज़ साहब दिलपोशी कर रहे हैं और मोमेंटो दे रहे हैं। रुकन असेंबली महाराष्ट्र बाबा साहब पाटिल की दिलपुशी की जाएगी। हज़रत हाफिज़ साहब मद्दज़िल्लुल आली के हाथों इज़्ज़तमाब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब को मेमोरेंडो दिया जा रहा है। हज़रत हाफिज़ साहब के हाथों इंस्पेक्टर नारसिंगी रमना गौड़ साहब की शॉलपोशी और गुलपोशी की जा रही है। मोमेंटो भी दिया जा रहा है इंस्पेक्टर नारसिंगी रमना गौड़ साहब। सब इंस्पेक्टर नारसिंगी पुलिस स्टेशन रामलू साहब को हज़रत हाफिज़ साहब मद्दज़िल्लुल आली के हाथों गुलपोशी और शॉलपोशी की जाएगी और उन्हें मोमेंटो दिया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हर जगह पर ये नारा फलक गिर है, हर जगह पर ये नारा फलक गिर है। हिंदुस्तान जिंदा का सम्मान किया, देश के खातिर जिन लोगों ने अपना सब कुर्बान किया, जान हथेली पर रख करके भारत का सम्मान किया।
ऐसे वीरों के खून की ये तफसीर है, ऐसे वीरों के खून की ये तफसीर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल में तहरीर है, हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल में तहरीर है। हर जगह पर ये नारा फलक गिर है, हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल में तहरीर है, हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल में तहरीर है। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, ये थे मदरसे सुफ़ा के तलबा जो हुब्बुल वतनी पर मुश्तमिल तराना पेश कर रहे थे। एक और तराना। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आँखों का जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। हमारे इस मदरसे के सभी बच्चों का नारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। 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 अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, यकीनन हमारे मौजूद मेहमानान की मसरूफियात का ख्याल रखते हुए प्रोग्राम को इख्तिसार से किया जा रहा है। मैं मोहम्मद अमान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अस्माए हुस्ना पेश करें। इसके साथ एक मुकालमा होगा, उसके बाद हज़रत हाफ़िज़ साहब मद्दजिल्लहुल आली की किताबों की रस्म इजरा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब के हाथों अमल में आएगी और जस्टिस साहब के हाथों भी किताब का रस्म इजरा अमल में आएगी। क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे का हाल तो ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है, 100 पुत्र नाम की एक को नाकाम की, ये हाल हमारा है। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं? चाचा, क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर ये हाफिज मौलवी बनेगा तो 2-3 हज़ार रुपये में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा। 2-3 हज़ार रुपये में खुद क्या खाएगा और मुझे क्या खिलाएगा, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाया। अरे चाचा, ये तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं। ये चचा कह रहे हैं कि मौलवी हाफिज 2-3 हज़ार को नौकरी करते हैं, ये क्या खाएंगे और बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप जरा हमें समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज खा कमा नहीं पाते। ये बहुत ही गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोज़ी देता है, खिलाता है, पिलाता है। अगर रोज़ी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा
जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता, उनका नाम बड़े बड़े सेठों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कोई मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो या बेकार घूम रहा हो? हर जगह उसकी इज्जत होती है। इसके बरखिलाफ आप देखेंगे बहुत से BA पास घूम रहे हैं। कोई डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ हाँ मौलाना, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे पोते मेरा कहना नहीं मानते, मैं क्या करूं? सुनिए चचा, अगर आपने उनको दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज़ ना होता। वो आपका कहना मानते और आपकी खिदमत करते। मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आई बात समझने? हाँ कुछ कुछ आया। अच्छा चचा, दीन के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ हाँ, क्या तुम भी अकेले मुसलमान हो? तो बताइए गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 10 फर्ज है। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन बुरुज का होना, नंबर 3 तौलिया लंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार के नल पे जाना, नंबर 6 सतर छिपाने के लिए चट्टी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बैतुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुम्मे की नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब नहीं पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। असल के जानशीन भी हैं और हज़रत क़ुत्ब दक्कन अलैहिर्रहमा के पड़पोते हैं। मेरी मुराद जनाब अब्दुल गफूर कुरैशी मुसद्दिक़ साहब से है कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मंजूम नज़रान अक़ीदत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहाँ में उनसा चेहरा है रहे खंदा जबी कोई, अभी तक जन सकीना औरतें उनसा हंसी कोई नहीं रखी है कुदरत ने मेरे आका कमी तुझ में, जो चाहा आपने मौला वो रखा है सभी तुझ में। मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बदी का दार था मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मेरे आका मेरे मौला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाह। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं हज़रत हाफ़िज़ साहब क़िबला के किताबें की रस्म इजरा अंजाम दी जाने वाली है। तबीब रूहानी और जिस्मानी क़ादिम क़ौम मिल्लत क़ुदरत का अनमोल तोहफ़ा, ये किताब अभी शाये हुई है और इसकी रस्म इजरा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब के हाथों अमल में आएगी। मैं मुफ्ती सुलेमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस किताब को मौजूद मेहमानों के हाथ से रस्म इजरा के लिए सामने लाएं।
हजरात, एक और मारिफतुल्लाह किताब जिन्नात, जादू और नज़र लगना, हकीकत या अफसाना, उर्दू का 6ठा एडिशन की रस्मिजरा मुफ्ती अबरारुल्लाह कासमी साहब जामे रबिया कासिमुल उलूम के हाथों। इसी किताब का तेलुगु और रोमन इंग्लिश एडिशन, दूसरा एडिशन की रस्मिजरा बाबा साहब पाटिल रुकन असेंबली महाराष्ट्र के हाथों मल में आएगी। इसी किताब की रोमन इंग्लिश के खान साहब, मोहम्मद नोमान बल सिराज अहमद साहब, मोहम्मद अतीकुर रहमान बल मोहम्मद हाशिम साहब, मोहम्मद मुकर्रम बल मोहम्मद हाजी साहब, सैयद सलमान जलाल बल सैयद जलाल साहब, मोहम्मद जाहिद शरीफ बल महमूद शरीफ साहब, सैयद अदनान हसन अयान बल सैयद महर हसन साहब, मोहम्मद शादाब आलम बल शमशीर आलम साहब, अबू उसामा बल मुफ्ती मोहम्मद मुअज्जम अली साहब, अब्दुल मजीद बल मौलाना खलील अहमद साहब, मोहम्मद अजीज़ खान बल मोहम्मद आजम खान साहब। ये 23 हुफ़ाज़ कराम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। अब इन 23 खुश नसीब तलबा को कुरान मजीद का तोहफ़ा काबतुल्लाह शरीफ के मॉडल की शक्ल में इज़्ज़त माब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब के हाथों दिया जा रहा है। खुश नसीब तलबा में इनामात की तकसीम का सिलसिला जारी है। जो तलबा इनाम ले चुके हैं वो पीछे ठहर जाएं। उसके बाद मौजूद मेहमानान के साथ आपकी एक ग्रुप तस्वीर ली जाएगी। आप हजरात बराए मेहरबानी इनाम लेने के बाद फौरी बाजू ठहर जाएं या नीचे आ जाएं, फिर बाद में तस्वीर के वक्त आपको ऊपर बुला लिया जाएगा। हटो जरा, हटो बेटा, हटो जरा। मगरिब की नमाज कितने पढ़े वो तो आधे आता नीचे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने सियासी सफ़र जब से शुरू किया हूँ मैं बहुत से जलसों को अटेंड किया हूँ, मगर आज अल्लाह का फजल करम और अल्लाह की रहमत दिख रही है तो हमारे हाफिज़ साहब के जलसे में नज़र आ रही है। यकीनन खिदमत खल्क़ बहुत बड़ा उसका मर्तबा है और बहुत बड़ा मुकाम है। आज जो मदरसा हाफिज़ साहब चला रहे हैं खिदमत खल्क़ के नाम से, यकीनन बहुत उस पर प्राउड होता है, फ़ख्र होता है, क्योंकि उनका जो जज्बा है, बहुत से लोग बहुत से नाम रखते हैं, बहुत से मदरसों को मैं भी जा चुका हूँ जहाँ पर बच्चे हिफ्ज़ करें, मगर खिदमत खल्क़ का जज्बा रखते हुए मदरसा खोलना ये बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इस जलसे में जो गंगा जमुना तहजीब है, कौमी यकजहती है, उसकी मिसाल यकीनन इस जलसे से दी जा सकती है। आज यहाँ के इस जलसे में हमारे महाराष्ट्र के MLA पाटिल साहब भी हमारे मेहमान हैं। बड़ी खुशी की बात है, पाटिल साहब ख़ास तौर से वहाँ से आए इस जलसे को अटेंड करने के लिए, और हमारे पाशा साहब, जज साहब है, हमारे मुनीर साहब है, और कई हमारे यहाँ पर हाफिज़ हजरात है, मुफ्ती हजरात है, और बहुत से मेरे भाइयों और मेरी बहनों पर्दानशीन बहनें भी हैं। बड़ी खुशी इस बात पर होती है जहाँ पर भी कौमी यकजहती का जिक्र आता है। यकीनन आज हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है
कि इस मदरसे से आज 23 बच्चे हाफिज बन चुके हैं। अल्लाह ताला ने एक बात कहा था कि कुरान में कभी ज़ेर ज़बर की तब्दीली नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इन हाफिज बच्चों के दिल में कुरान को बसा दिया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है। और हाफिज हजरात का जो हमारे पास उनका जो मर्तबा है, मैं समझता हूँ हमारे नज़दीक और अल्लाह ताला के नज़दीक, हमारे हिंदुस्तान हो या सारी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर भी हो या चीफ मिनिस्टर भी हो, उनसे सबसे बड़ा अगर कोई दर्जा होता है तो हमारे हाफिज बच्चों का, हाफिज हजरात का होता है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने काफ़ी गौर से देखा हूँ जिन बच्चों ने कौमी यकजहती पर जो मुजाहरा किया है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। यकीनन कौमी यकजहती बहुत बड़ी बात है। हम हिंदुस्तान मुसलमान जो इस्लाम फैला है वो सिर्फ और प्यार और मोहब्बत से फैला है, अखलाक से फैला है। वो जो दिखा है मुझे आज देखने में मिला है कि वो हाफिज साहब के इस जलसे में दिखा है कि किस तरह इस्लाम फैला है, किस तरह कौमी यकजहती और हिंदू और मुसलमान भाईचारगी का यहाँ मुजाहरा किया गया है। यकीनन तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर भी उसी तरीके का मुजाहरा किए हैं। आज हमारी स्टेट में जो अमन है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। और हमारे स्टेट में सारे कौमों के साथ मुसलमानों को जो तरक्की के मौके फराहम करे गए उसकी मिसाल भी हिंदुस्तान में नहीं मिलती। आज तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 206 मदरसे खोले हैं। उनका एक ही मकसद था कि मुसलमान आज तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं, मुसलमान पस्ती में आ चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तालीम की कमी की वजह से। उन्होंने तेलंगाना बनने के साथ ही आज के 206 मदरसों में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और एक ख़ास बात यह है उन मदरसों में नमाज का एहतमाम किया गया है। उन मदरसों में बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, दीनियात की तालीम दी जाती है, चूँकि बग़ैर दीन के इंसान नामुकम्मिल है। आज मुझे यकीनन ये फ़ख्र से कहना पड़ता है कि तेलंगाना स्टेट बनने के बाद इतना भी दंगा फिसाद इस तेलंगाना स्टेट में नहीं हुआ है, क्योंकि सीएम साहब जानते हैं मुसलमानों के साथ साबिक़ा हुकूमतों में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। सीएम साहब ने इंसाफ देने के लिए सबसे पहले तेलंगाना स्टेट बनने के बाद आपके एक भाई को, आपके खादिम को डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया। सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमान को डिप्टी सीएम का ओहदा नहीं दिया गया। तेलंगाना में दूसरी मरतबा जब टीआरएस पार्टी इख्तियार में आई तो मुझे होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे सीएम यकीनन गंगा जमुना तहजीब के एक बहुत बड़े अलमदार हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि यहाँ के हमारी स्टेट में सभी लोग तरक्की करें। जिस तरह दूसरी कौम तरक्की करती है उसी तरह मुसलमान भी तरक्की करें, हर शोबे हयात में तरक्की करें। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने से पहले बहुत से लोग मुझसे बुला करते थे कि मस्जिद के इमाम और मौज़न हज़रात के लिए कुछ ना कुछ हदिया मुकर्रर किया जाए। मैं जब मूवमेंट में था लोग मुझे कहते थे कि आप एक ऐसी पार्टी में जो अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद कर रही है, कभी भी इससे पहले भी इसमें कामयाबी नहीं मिली। तो मैं एक ही बात कहता था और हमारे सीएम साहब भी एक बात करते थे, अल्लाह ताला हमेशा हक़ का साथ देता है। अल्लाह के पास देर होती है हमारा देर नहीं होती है, हमेशा हक़ की जीत होती है। ये तेलंगाना हमारी अपनी स्टेट थी, इसे आंध्रा में मिलाया गया था। उसी तरह भाईचारगी से, प्यार और मोहब्बत से आंध्रा और तेलंगाना के लोग भाई भाई की तरह रहते हुए हमने तेलंगाना हासिल किया है। तेलंगाना हासिल होने के बाद हमारे सीएम साहब ने इमाम और मौज़न हज़रात को 5,000 रुपये का हदिया मुकर्रर किया। आज तेलंगाना में मैं समझता हूँ 12,000 लोग इससे मुस्तफ़ी हो रहे हैं और आगे चलकर कुछ दिनों में 20,000 लोगों को मुस्तफ़ी होने का मौका मिलेगा। सीएम साहब यही चाहते कि हमारे मुसलमान भाई बहुत गरीब गुर्बत की ज़िंदगी गुजारे, छोटे देहातों में रहते हैं, वहाँ मस्जिदें बनी हैं मगर मस्जिदों के इमाम और मौज़न को सही तरीके से हदिया नहीं दे सकते। उसके लिए सीएम साहब ने एक ऐलान किया था कि हदिये के लिए मैं मस्जिद के इमाम को 5,000 और मौज़न को 5,000 रुपये माहाना दूँगा और वो उस पर अमलावरी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे भी बाज़ बहुत सियासत में आने पर दुख होता है। कुछ लोग कट्टरपंथी का मुजाहरा करते हैं। हम सियासी लीडर होते हैं, हर जगह जाते हैं। यहाँ पर हमारे पाटिल साहब आए,
मैं भी कई एक प्रोग्राम में जाता हूँ, लोग बाज़ लोग जो कट्टरपंथी का मुजाहरा करते हैं उससे मुझे भी बड़ा दुख होता है। मुझे यकीनन मैं अल्लाह से आज यहाँ से दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हाफिज साहब के आज हज़ारों की तादाद में मुतक़िदीन है, अल्लाह ताला लाखों की तादाद में और करोड़ों की तादाद में ले जाए, क्योंकि ऐसे शख्स की ज़रूरत है, हमारे स्टेट में ज़रूरत है, हमारे मुल्क में ज़रूरत है, जो मुल्क के लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना सिखाते हैं। इस्लाम जो फैला है, हमारे बुजुर्गान दीन के पास देखिए कितने लोग आते हैं, जितने मुसलमान आते हैं उससे ज़्यादा हिंदू भाई भी वहाँ पर आते हैं। ये हमारी कौमी एकजुटता है, जो लोग अमन का पैगाम देते हैं, जो लोगों की खिदमत करते हैं, वो कभी नहीं मरते, मरने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। यकीनन आज उन पर मज़ारों पर, चाहे कोई भी मज़ार पर जाइए, हैदराबाद हो या दिल्ली हो या अजमेर शरीफ हो, हज़ारों की लाखों की तादाद में वहाँ हिंदू भाई भी आते हैं, मुसलमान भाई भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने अमन की तालीम दी, लोगों की खिदमत की और एकजुटता की तालीम दी। आज उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में जो लोग, कुछ लोग हिंदुस्तान में कुछ लोगों को बदनाम भी करना चाहते हैं, कुछ लोग खुद अपने तरीके से कट्टरपंथी का मुजाहरा करते हैं। इसलिए मैं ख़ास तौर से जो मुझे बुलाया गया है, मैं हाफिज साहब का दिल की गहराई से मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और ये तेलंगाना हुकूमत आपके साथ है हाफिज साहब, आपकी ज़रूरत नहीं है महाराष्ट्र और कर्नाटक जाने की, आपके खादिम यहाँ मौजूद हैं, आप यहीं रहेंगे और सारे मुल्क के लोगों की खिदमत करते रहेंगे। हमें फ़ख्र है कि हमारे तेलंगाना में भी अल्लाह ताला ने हाफिज साहब के वैसे लोगों को रखा है, उसकी बरकत से हमारी स्टेट और अच्छी तरीके से चल रही है। आज हमारी स्टेट में प्यार और मोहब्बत अमन है, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हाफिज साहब के वैसे लोगों को हमारी स्टेट में रखा है, उसकी वजह से हमारे पास अमन और शांति और भाईचारगी है। इसकी बड़ी ज़रूरत है, आज हमें बड़ी ज़रूरत है। लोगों से प्यार और मोहब्बत बांटना अकुल इबाद, बहुत बड़ा रुतबा है इसका। जो लोग अल्लाह उसी लोगों को पसंद करते हैं जो अल्लाह बंदों की इबादत खिदमत करता है। जो लोग बंदों की खिदमत करते हैं वो यकीनन अल्लाह की, हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। कई बार मैं कहता हूँ बाद लोगों को जो खिदमत खल्क करते हैं उसका बहुत बड़ा अजर है। लोग जो कर समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ने से ही जन्नत मिलेगी या इबादत करने से जन्नत मिलेगी, पर अल्लाह ताला ने जो खिदमत खल्क करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए भी जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। और ये हाफिज बच्चे यकीनन ये हमारे लिए मग़फ़िरत का मौका फता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने हाफिज़ों के माँ बाप को बख्शने के वायदा किया है, उनकी औलादों को बख्शने का वायदा किया है। और वो लोग हाफिज जिसको भी वहाँ पर जन्नत में जिसकी भी सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर उन हाफिज़ों की दुआ को कबूल करते हुए उन तमाम लोगों को बख्शिश करवाएगा। मेरी दिल की गहराइयों से हमारी तेलंगाना हुकूमत की तरफ से यकीनन मैं हाफिज साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ से एक अमन का पैगाम, ये पैगाम मैं समझता हूँ हमारी तेलंगाना स्टेट नहीं सारे हिंदुस्तान में जाना चाहिए और सारे हिंदुस्तान में इसी तरह की चर्चा होना चाहिए। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से हम एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। कौमी एकजुटता की बहुत बड़ी मिसाल हाफिज साहब ने क़िबला ने पेश की है। इसके लिए मैं उनकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो पुलिस है यकीनन बहुत, हिंदुस्तान में अगर नंबर 1 पुलिस है तो तेलंगाना स्टेट की है। चाहे किसी किस्म का इज्तिमा हो उसे हर तरीके से इंतजाम हमारी पुलिस करती है। मुझसे जब बात हुई हमारे इंस्पेक्टर साहब की, मैंने कहा कि जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छे इंतजाम कीजिए। और उन्होंने खुद आज मैं समझता हूँ इस बात को अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये लोग कितने पुरअमन और भाईचारगी से, प्यार और मोहब्बत से, एकजुटता के तरीके से आज जो मीटिंग बुलाई गई है जिसमें हज़ारों की तादाद में हमारे मर्द हजरात और ख़वातीन बहनें भी आई हैं। मैं सबको दिल की गहराइयों से जो हमारी स्टेट से हटकर दूसरी स्टेट से भी आए हैं उनका हमारी स्टेट में खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हाफिज साहब के कारवान को दिन ब दिन बढ़ाते रहे, बढ़ते बढ़ते ये कारवान करोड़ों की तादाद में पहुँचे और हमेशा हाफिज साहब के मुरीदों की, उनके जानिशरों की, उनके साथ चलने वालों को अल्लाह ताला उनके ख़त्मों को मजबूत करे, क्योंकि सबसे अहम मसला एकजुटता और भाईचारगी का है। वो भाईचारगी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में मिलजुल कर भाईचारगी होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए जो हाफिज साहब आज दे रहे हैं। उनका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज चूँकि हमारे कायदे मोहतरम महबूब मिल्लत, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ताजदार सल्तनत आसिफिया महबूब मिल्लत अलहाज
मोहतरम मोहम्मद महमूद अली साहब की सालगिरह है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह इस बाबरकत महफिल के ज़रिए मोहम्मद महमूद अली साहब की उम्र इक़बाल में तरक्की अता फरमा और हासिदों के हसद से, बदनज़रों की बदनज़री से, शरपसंदों की शरपसंदी से, जालिमों के जुल्म से उनकी शख्सियत को महफूज फरमा और इस महफिल की बरकत से उनको आगे भी ऐसा आला व रफ़ा मुकाम अता कर के उनके हासिदीन देखने वाले खुद उनसे शर्मसार हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी उम्र इक़बाल में तरक्की अता करे। और अब हमारे जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे इस प्रोग्राम में एक और शख्सियत बाबा साहब पाटिल रुकन असेंबली महाराष्ट्र आपसे खिताब करेंगे। सॉरी साहब, मिनिस्टर साहब बात करने के बाद हम बात करना ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, मगर हाफिज साहब बोलने के बाद इसलिए मैं खड़ा हूँ। आज तेलंगाना में आने का मौका हमें हाफिज साहब की वजह से मिला है। यहाँ पर आने के बाद हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बहुत ही बड़ी बात हमको सुनाई। यहाँ पर मौजूद सब डिग्निटीज़ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, नलेगांव से आए वाले उप सरपंच शिवाजीराव काळे, कांतराव जी, बहुत सारे डिग्निटीज़, यहाँ आने का मौका मुझे हमारे दोस्त नलेगांव में ताजुद्दीन घोराडे बोल के है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सैनिक है, सच्चा ईमानदार कार्यकर्ता है। हाफिज साहब जब लातूर में आए महाराष्ट्र में तो ताजुद्दीन ने बोला कि भाई हाफिज साहब हैदराबाद से आ रहे हैं। हम समझे कि भाई प्रवचन कुछ होगा। हाफिज साहब की मुलाकात हो गई, बहुत ही अच्छा लगा, एक प्रेरणा मिली मुझे। ये हकीकत बात कह रहा हूँ, मैं सामने है बोल के बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो कुछ मेरे पुराने लोगों ने बात बताई कि उनमें क्या ताकत है, अंधश्रद्धा मैं नहीं मानता, मगर श्रद्धावान हूँ मैं। नलेगांव में हमारे जहाँ जहाँ पे हाफिज साहब गए, चाकूर और नीलंगा में, मिनिस्टर साहब, अभी महाराष्ट्र में और मराठवाड़े में हमारा दुष्काल है, ड्राई एरिया है। हाफिज साहब जहाँ जहाँ गए वहाँ पे बारिश अच्छी हो गई है, यही सही है। अगर ये बात हमको पहले मालूम होती तो हम पूरे जिले में घुमा देते, महाराष्ट्र में घुमा देते, मगर भगवान के दिल में जब आता है वो सब हो जाता है। अब यहाँ आने के बाद देख रहा था मैं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा गिफ्ट है, गॉड है। ऐसे आदमी तेलंगाना में पैदा होना ये बहुत बड़ी बात है। ये हाफिज साहब है क्या मामूली इंसानियत नहीं है, ये बहुत बड़े भगवान के तरफ हम उनके तरफ देखते हैं और उनका रहना चलना और काम देखे तो मोहम्मद पैगंबर साहब की मुझे याद आ गई। आदमी तो खुद के लिए जीता है, मगर इनके पास कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं है। अभी जो हमारे सामने दिखा है, अभी जो देखा हुआ हर प्रोग्राम में अभी देख रहा था मैं, तो कपड़े के साथ हम तिरंगा डाल के लाए। अरे जो कुछ लोग हमारे देश में बड़बड़ कर रहे हैं, देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मुस्लिम ऐसे मुस्लिम वैसे है, उनको आके देखो बोलना तेलंगाना में यहाँ प्रोग्राम में क्या है भारत। तो हमारे मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे हो? शिवाजी महाराज जब हुकूमत करते थे, शिवाजी महाराज की बात में भी मुस्लिमों के खिलाफ बता दिया कई लोगों ने, मगर गलत है। शिवाजी महाराज के मौके पे जगह पे सब मुसलमान थे, ईमानदार है, देश के हमारे रखवालदार है, ईमानदार सैनिक है। सलाम करता हूँ आप लोगों को। ये राष्ट्रीय रत्न था हमारे पास,
ऐसे लोग हैं, इसलिए तो चल रहा है। हम तो अंधेरे से चल रहे थे, हमको हबीब साहब ने उजाला दिखाया। अज्ञानी थे हम, ज्ञानी दिखाए। मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात की, बहुत बड़ा आदमी है। हम भी नसीबवान हैं। हबीब साहब के साथ बैठना किसके नसीब में है? हमारे बाप दादा की पुण्य होंगी। ऐसे ही आपका काम बढ़ाते रहना। खाली तेलंगाना में नहीं है, भारत देश में, जग में, वर्ल्ड में तुम्हारा काम होना। मेरी इतनी शुभेच्छा कैसा दूँ मैं, छोटा हूँ मैं, ये तो हमारी गुरु है, मगर तुम्हारे और मेरे ओर से, महाराष्ट्र के ओर से बधाई देता हूँ। मिनिस्टर साहब के जन्मदिन पर मेरी हैप्पी रिटर्न डे। तुम 100 साल तक जियो और 100 साल में हम रहना। और हबीब साहब हम वो 100 साल का बड़ा जन्मदिन करने का मौका भगवान ने देना। इतने ही बात करके मुझको एक अच्छे मौके पे बुलाए। हिंदी का उतना मेरा भाषा के प्रभाव नहीं है, तो भी आपने मुझे समझ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया बाबा जी साहब पाटिल, आपने हाफिज औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले अल्लाह के नाम से शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसव्विर अल गफ़्फ़ार अल क़हार अल वहाब अल रज़्ज़ाक़ अल फ़त्ताह अल अलीम अल क़ाबिज़ अल बासित अल हफ़ीज़ अल राफ़ि अल मुइज़्ज़ अल मुज़ील अल समी अल बसीर अल हाकिम अल अदल अल लतीफ़ अल ख़बीर अल हलीम अल अज़ीम अल गफ़ूर अल शकूर अल अली अल कबीर अल हफ़ीज़ अल मुक़ीत अल हसीब अल जलील अल करीम अल रहीम अल मुजीब अल वासी अल हकीम अल वदूद अल मजीद अल बाइज़ अल शाहिद अल हक़ अल वकील अल क़वी अल मतीन अल वली अल हमीद अल मुहसिन अल मुब्दि अल मुआइद अल मुही अल मुमीत अल हय्यु अल क़य्यूम अल वाजिद अल मजीद अल वाहिद अल अहद अल समद अल क़ादिर अल मुक़्तदिर अल मुक़द्दिम अल मुअक्किर अल अव्वल अल आखिर अल ज़ाहिर अल बातिन अल वाली अल मुताल्ली अल बर अल तव्वाब अल मुंतक़िम अल लफ़ू अल रऊफ़ मालिक अल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम अल मुक़सीत अल जामि अल गनी अल मुग़नी अल मानि अल ज़ार अल नाफ़ि अल नूर अल हादी अल बदी अल बाक़ी अल वारिस अल रशीद अल सबूर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, ऐसे मुक़द्दस ज़मीन पे हाफिज़ साहब की जलसे में हम यहाँ आए हैं, और उससे पहले हमारी आन शान बान हमारी रियासत की एक वली सिफत शख्सियत महमूद अली साहब को मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ। ऐ अल्लाह उनको लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए, और उनके साथ जो जो शख्स आमीन कहे और इस मंच पे बैठे हुए और पर्दा नशीन बहनों को भी मैं यही दुआ कबूल करें, हम तमाम लोगों की दुआएं उनके हक़ में। आप लोग जानते हैं मैं एक जज हूँ और हैदराबाद और सिकंदराबाद का जज हूँ। मेरा पेशा है मैं मुजरिम को सज़ा करना। आप लोग हर वक्त देखते होंगे पेपर हर दिन चंचलगुड़ा की जेल मुजरिमों से भरता है, सिर्फ मेरे ही कोर्ट से, सब लोग जानते हैं। क्योंकि कोई भी ज़ात रहने दो, गुनाह गुनाही है, और गुनाह जब करता है, जो आज के दिन हम लोग हमारी इज़्ज़त, हमारे कोर्ट की इज़्ज़त लोगों में बरकरार रखते हुए हम तमाम लोगों को इंसाफ के लिए हमारे पास जब आते हैं तो बेशक हम उनकी इंसाफ की इज़्ज़त करना और हम सही किस्म से इंसाफ करना ये हमारा फ़र्ज़ है। जैसे कि नमाज़ पढ़ते हैं फ़र्ज़, उसी तरह हम इंसाफ भी करना फ़र्ज़ है। और इस मुक़द्दस ज़मीन पे और यहाँ पर
हाफिज़ साहब की तारीफ़ जब मैं सुना था, हम अक्सर बाहर कहीं भी नहीं आते, अगर किसी की भी दावत रहे तो भी मैं अक्सर कहीं नहीं जाता, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वही पूरे लोग अंदर में मुजरिमों को भेजते रहता अंदर, तो जुर्म करने वालों को, तो उनके रिश्तेदारों में से उनसे इनसे जो ताल्लुक़ हम नहीं रखना चाहिए हम, क्योंकि मुलाकात हमें इंसाफ अपने लोगों से भी अपने अजीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे हमारे इरफान बाबा जो आए थे दावतनामा लेके, हाफिज़ साहब की तारीफ़ में माशाल्लाह इंटेलिजेंस हमारे को मालूम होगा कि हाफिज़ साहब क्या चीज़ है। तो मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर, देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि माशाल्लाह ये समा और एक महफिल और इस मौसम भी खुशगवार है, जैसा आप लोगों के दिल है उसी तरह है पूरा। इस खुशहाल मौके को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग ऐसे एक ईद के मौके मना रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है हाफिज़ साहब की। और हाफिज़ साहब के बारे में भी मैं सुना था कि हाफिज़ साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वरना चाहे महमूद अली साहब रहो या मैं रहो, अक्सर बहुत ही मालूम करके ही जाते कहीं भी रहो। हम लोग आए हैं तो बहुत खुशी से आए हुए हैं, तो ये वाकई ये हमारी खुशनसीब है कि ये हाफिज़ साहब से हमें दीदार हो गई, ये हमारी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाइयों को मैं एक मेरे तरफ से एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि मदद, हेल्प देम दोज हु आर हेल्पलेस, द फियर ऑफ द अल्लाह इज़ द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। एक दूसरों की मदद करना तो हमारा फ़र्ज़ है। HELP, हेल्प का मतलब कोई जानते हैं तो बोलिए, इसमें कोई एक आदमी बोलिए हेल्प का मतलब क्या है, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, किसी में भी हो। हेल्प माफ़ करना गलत है, HELP हेल्प का मतलब ये है कि खटका मार के मैं आपका खादिम हूँ, क्या मैं हेल्प यू, मेरे लायक कुछ खिदमत है, ये पूछने वाला और उसको मदद करने वाला उसको बोलते हो हेल्प। यानी आप अगर मेरे पास आए मदद के लिए तो एहसान थैंक्स होता हो, हेल्प नहीं होता, चाहे मैं मदद करने के बावजूद भी। तो हेल्प को और एहसास को ये बैलेंसिंग रहता अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसलिए हम एक दूसरों के दिलों में प्यार मोहब्बत, एक दूसरों के दिलों में प्यार मोहब्बत। अब आज के दिन एक ज़िंदा मिसाल, मैं बार बार मैं महमूद अली साहब की नाम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे कोर्ट में भी कई लोग महमूद अली साहब का नाम इतनी इज्जत से लेते हैं, पूरे गैर कौम, मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर कौम, क्रिश्चियंस रहो या सिख रहो, मुसलमान रहो, हिंदू भाई रहो, हमारे पूरे भाई एक ही हैं। उन लोग महमूद अली साहब का नाम बहुत ही इज्जत से लेते। क्यों लेते भाई? उन्होंने किसी आज तक उन्होंने किसी का दिल नहीं तोड़े हैं, ये बड़ी बात है। तो ऐसे शख्स, ऐसी शख्सियत को हमारे के चंद्रशेखर राव साहब जो ख़ास तौर पे जो उनको होम मिनिस्ट्री दिए हुए हैं, और उनके साथ हमारे दोस्त कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब, और मेरे कंट्रोल के मेरे नॉर्थ जोन के DCPs, ये पूरे बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे अंदाज से। और वो लोग भी मेरे पास आते, मेरे चैम्बर में बैठते हैं, तो तब महमूद अली साहब का जिक्र ही होते रहता हमेशा। तो वो ऐसी इज़्ज़त कमाना है, वो कमाना है तो अल्लाह की तरफ से है। और दूसरी बात, किसी को मदद करना है, हेल्प देम दोज हु आर हेल्पलेस, मदद उसकी करो जो मदद के मुस्तहिक़ हो। मदद और हेल्प में ए लॉट ऑफ डिफरेंस है। तो इसलिए हम लोग एक दूसरों को फ़ख्र घुमंड छोड़ के अपन एक ही दिल से प्यार मोहब्बत को अगर बांटे
तो ये हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि सारे दुनिया में अपनी इज्जत, अपनी शान शौकत और बढ़ाने के लिए मिलेंगे। मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ, मैं मेरे भाई ऑफिसर्स ऑल्सो देयर, मैं तमाम लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम बादशाह खान है, बादशाह नवाज खान। जो मुझे अवार्ड्स जो मिले हैं, एशियन इंटरनेशनल अवार्ड्स, शायद हिंदुस्तान में एक दो लोगों को ही मिल सकते वैसे अवार्ड्स, क्योंकि मैं किसी को, मैं कभी मेरे प्रोफेशन में मैं कभी हिसाब में नहीं रखा मैं, क्योंकि सच्चाई, ईमानदारी, जब तक हमारी सांस रही हम ईमानदारी से रहेंगे। जब तक हमारी सांस रुक गई तो जब भी हम हमारी रूह से भी हम कहेंगे कि इंसाफ के लिए हम फिर और एक जन्म लेंगे भी। इंसाफ हमें अपने अपनों से भी अजीज है। तो इसलिए तो मेरे अवार्ड्स जो है इंटरनेशनल अवार्ड्स, मेरी पढ़ाई लंदन में हुई। लंदन के गोरों के छक्के छुड़ा दिया मैं वहां के कोर्ट में। वाह हिंदुस्तानी क्या है उन लोग। आओ, अगर है कोई हिम्मत वाला, कानून के छक्के छुड़ा देने वाला अगर कोई है, आओ आगे। एक केस था, मैं आप लोगों के एक ज़हन नशान कर रहा हूं मैं, यानी आप लोगों को एक फॉर नॉलेज के लिए, जो मैं केसेस किया हूं इंटरनेशनल केसेस। हिंदुस्तान में चंद वकीलों के नाम है, नामी वकील जो कहते हैं ये चंद महज चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेचने वाले बहुत सारे हैं दुनिया में। खैर, हम उनकी बात तो नहीं करना चाह रहा हूं। मैं अपनी जाति की, अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने तेलंगाना वालों के लिए, हालांकि मैं आई केम फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, बट जो हमें जो अवार्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो नवाजा है, किसी में भी नहीं नवाजा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये रब्बिल आलमीन। इंटरनेशनल अवार्ड्स से मुझे नवाजेगा, इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट अवार्ड्स। लंदन में टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर से मिला। जब मैं मेरी फैमिली जब बैठ के थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए मेरे अवार्ड लेके, तो मेरे टेबल के पास कैपुचिनो बना के दिए। वो तो महान, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ मैं, क्योंकि उनमें फ़ख्र घुमंड नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फ़ख्र घुमंड अपने में नहीं रहना चाहिए। उतने बड़ी शख्सियत मेरे टेबल के पास आके वो उतनी बड़ी अवार्ड दिए, इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट अवार्ड दिए। आज तक हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला वो, सिवाय मेरे। सुभान अल्लाह। ये आप लोगों की दुआओं का असर है, हाफिज साहब जैसे बड़ों की दुआओं का असर है, मुफ्ती जैसे महान लोगों की दुआओं का असर है, मेरे माँ बहनों के जैसे बड़े लोगों की दुआओं हैं, मेरे भाइयों, मेरे हम ख्यालों की दुआओं का असर है। इंसान ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी को कुछ काम आ सके, हम किसी को कुछ काम आ सके। बहुत सारे लोगों को यानी इंटरनेशनल अवार्ड्स हिंदुस्तान में तो मैं ही सिखाया कि ओपन एयरक्राफ्ट अरेस्ट किस तरीके से करते हैं, और पानी की जहाज कौन से पानी पे कहां अरेस्ट करना है, वो हिंदुस्तान में मैं सिखाया था वो कानून को। देखिए गूगल में देखिए, हु इज बादशाह नवाज खान, बादशाह नवाज खान कौन है वो मालूम होगा। अगर है मेरे मुकाबले में अगर कोई है तो एक आदमी को भी दिखाना, तो मैं बस शर्मिंदा होऊंगा उनको दिखा के। ये मैं फख्र से कहता हूं, क्यों कि बुजुर्गों की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं, आप जैसे मेरे भाइयों की दुआएं हैं, आप मेरे भाइयों के साथ हैं। ये दुआएं पूरे एक बुजुर्गाने दीन, ये जो यहाँ पर आके जो रोशन